हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं माय लव फ्रॉम द स्टार्स एपिसोड 5 के बारे में। मगर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि दोमिन जो उसको सोंगी को रूम में सुला के जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि लियो का भाई और उसका सेक्रेटरी आपस में बात कर रहे होते हैं और वो कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करते हुए किसी ने देखा तो नहीं है। तो मुझे ये सारी बातें सुन रहा होता है और उनको भी लगता है कि हमारी कोई बात सुन रहा है ना। तो जब वो देखते हैं तो कुछ कोई भी नहीं होता क्योंकि दोमिन जो टेलीपोर्ट करके वापस आ गया होता है। और उसके बाद हम दिखाते हैं सीन जो हमारा पास में शिफ्ट होता है और वहाँ पर ज्यूडी मेंबर को दिखाया जाता है जो कि पुराने ज़माने के, और वो आपस में कह रहे होते हैं कि जिस लड़की की सुसाइड इन्होंने बताया है उस लड़की ने सुसाइड ईवा ने नहीं की, वो अपने माँ बाप के घर चली गई है। और वो उसको ढूंढते हुए उसके अम्मी अब्बू के घर पे जाते हैं और वो कहते हैं देखो हाँ लड़की को हमारे हवाले कर दो क्योंकि अब उसका ज़िंदा रहना नहीं मुमकिन ना। तो उसका माँ बाप कहते हैं हमारे घर कोई भी हमारी बेटी नहीं आई वापस ना। तो वो कहते हैं हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। तो उसका बाप कहता है 1 मिनट वेट करो। वो जब अंदर जाता है और उससे पूछता है उसकी माँ से कि मेरी बेटी कहाँ है, वो भाग तो गई है ना, घर से चले गई है ना। तो वो कहती है नहीं आपके सामने तो मैंने उसे मार दिया था। वो कहता है मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो हम अपनी बेटी को नहीं मार सकते ना, हम उससे प्यार करते हैं। और वो कहती है हाँ वो चले गई थी। उसके बाद हम दिखाते हैं कि ईवा जो है वो दोमिंजो को जो कि अभी भी बेहोश होता है और वहाँ पर जाकर उसे जगा रही होती है। वो कहती है उठो हम लोग यहाँ से भागे ना वरना ही हमें मार देंगे दोनों को। और इसके बाद वो दिखाते हैं वहाँ के फादर को जो कि उन ज्यूरी से वो झगड़ा कर रहा होता है और वो उनसे ही लड़ाई करते हुए अपनी बेटी को बचाते हुए उसको वो मार देते हैं और उसकी डेथ हो जाती है वहाँ के फादर की। और उसके बाद जब वो अपने घर उसका चेक करते हैं तो उनको ईवा या दोमिन जो उनमें से कोई भी नहीं मिलता ना। उसके बाद हमारा सीन जो है वो प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर दोमिंजो और सोंगी जो है वो टेरेस पे खड़े होकर वो कॉफ़ी पी रहे होते हैं और दोमिंजो को वो बताती है सोंगी अपने बारे में कि मुझे इस स्टेज पर आने में 12 साल लगे थे और मैंने बहुत मेहनत की थी और मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि ये मेरी ना बहुत बड़ी तस्वीर पम्फलेट पे लगे। और मैं जब भी गमज़दा होती हूँ या मुझे कोई परेशानी होती है तो जब मैं इसको देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, मेरी सारी ना जो है ना दुख वगैरह परेशानी वो सारी ख़त्म हो जाती है। हमने पम्फलेट की तरफ देख के ना बता रही होती है और दोमिंजो उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। और उसके बाद उसके फ्लैट के बाहर दिखाते हैं वैसे ही वो रिपोर्टर जो हैं वो बैठे होते हैं इतने ज़्यादा। उसके बाद रात को सोते हुए दोमिंजो उसको ब्लैंकेट वगैरह भी ऊपर देता है और जब वो उसको ब्लैंकेट दे रहा होता है फिर वो सोंगे की फेस की तरफ देखता है और उसको ईवा याद आ जाती है जो कि उससे कह रही होती है कि मुझे मेरा दिल करता है कि तुम्हारी तरह मेरी ज़िंदगी में कोई प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए ना जो कि मेरा ख्याल रखे। और तभी वो दोमिंजो उसके योरा के घर पे जाता है और वहाँ पर उसकी बुक के अंदर एक लेटर रख के आ जाता है। और जब उसकी बहन से बोट के पढ़ती है तो वो देखती है कि ये तो योरा का सुसाइड नोट है और वो बहुत परेशान होती है, वो कॉल करती है। उसके बाद हम जब दोमिंजो सुबह देखते हैं कि जो सोंगी है उसने उसके घर में बहुत ज़्यादा कचरा फैलाया होता है। वो कहता है प्लीज़ उठो और मेरा घर साफ़ करो। और सोंगी वहाँ पर लेट के एक्सरसाइज कर रही होती है ना। तो वो इसी दौरान वो झगड़ा करते हैं। वो कहती है मैंने तो नहीं करना, तुम खुद ही करो। वो झगड़ा करते हैं और झगड़ा करते हुए दोमिंजो उसके ऊपर आ जाता है और तभी उसका लायर जो है वो आ जाता है और वो तीनों एक दूसरे की तरफ देख के हैरान हो जाते हैं ना, वो मतलब शॉक्ड हो जाते हैं। और उसका लॉयर बताता है सोंगी को कि वो तो उसका फादर है ना और वो उसके लिए खाना वगैरह बना के लाया। उसके बाद वो तीनों बैठ के खाना खाते हैं। सोंगी उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करती है। फिर उसके बाद हमें प्रोसिक्यूटर को दिखाया जाता है जो कि उन तस्वीरों को देख रहे होते हैं जिसमें एक दोमिंजो एक तस्वीर में होता है और 1 सेकंड बाद की तस्वीर में नहीं होता ना। मतलब वो कहते हैं कैसे पॉसिबल हो गया कि एक आदमी को किसी भी कैमरे ने कैप्चर ही नहीं किया। और साथ ही वो दूसरा ऑफिसर आ जाता है और वो बताता है आके कि देखो ये केस तो जल्दी सॉल्व हो गया क्योंकि हमें योरा के घर से सुसाइड नोट मिल गया और उसकी राइटिंग जो है वो उस योरा की ही है, मतलब मैंने चेक करवाया ना। तो वो कहता है सिमी का जो भाई है वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी आसानी से ये केस सॉल्व हो गया और हर चीज़ कनेक्ट हो गई है इससे, तो इसको हम पर्सनली अब चेक करना पड़ेगा ना कि इस केस में आखिर क्या वजह है। और उसके बाद जब वो घर अपने जाता है और सिमी उसे पूछती है केस से डिटेल, तो वो कहता है मैं किसी को भी नहीं बता सकता ना, अभी कुछ भी नहीं मैं बता सकता। उसके बाद वो उस पार्लर में जाते हैं जहाँ पर सोंगी की और योरा की झगड़ा हुआ था
तो वहाँ पर वो फॉलोअर की लड़कियाँ कहती हैं कि वहाँ पर एक लड़का भी आया था, तो आप प्लीज़ फुटेज में आप उसको देख लेना। तो जब वो फुटेज चेक करते हैं तो वो तो बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये तो वही लड़का है, दोमिन जो है ये उस क्रॉस पर भी यही लड़का था और यहाँ पर भी ये वही है। तो यकीनन इसका योरा के मर्डर से कोई ना कोई कनेक्शन होगा, यानी सस्पेक्ट लिस्ट में उनकी दोमिन जो भी आ जाता है ना। और उसके बाद हम दोमिन जो को देखते हैं जो कि सोंगी ने कोई लिस्ट बना के दी होती है और उसको वो शॉपिंग कर रहा होता है अपने लॉयर के साथ मिल के ना। जब वो वापसी आ रहा होता है तो उसे ना वो सोंगी का जो बोर्ड, उसकी जो तस्वीर लगाई होती है बोर्ड पे, वो उतार रहे होते हैं क्योंकि काफ़ी लोग से नफरत करना शुरू कर देते हैं ना अब। तो जब वो घर जाता है तो सोंगी फिर से एक्सरसाइज कर रही होती है और वो कहता है देखो उठ के तुम मेरा घर साफ़ करो ना। तो सोंगी कहती है पहले मैं विंडो की तरफ जाऊँगी तो फिर ना। वो सोंगी को बहुत रोकता है ताकि वो ना देखे और वो उसे ना दुख हो, क्योंकि उसकी तस्वीर उतर गई होती है। वो नहीं चाहता कि वो देखे ना, और इसीलिए वो अपनी पावर को यूज़ करके वहाँ पर जो फ्लावर पॉट होता है उसको गिरा देता है। तो वो टूट जाता है। वो कहती है ये कैसे टूट गया ना अचानक से। वो कहता है मुझे नहीं पता। उसके बाद सोंगी को कॉल आती है उसके फ़ोन पर और वो उसको पता लगता है कि मतलब योरा के सुसाइड नोट मिले हैं ना और उसने सुसाइड की है खुद ही। वो बहुत परेशान होती है और वो कहती है कि देखो मैं जाके लोगों को सब कुछ बताऊंगी, मैं ऐसे छुप रही हूँ, अगर मैं छुप रही हूँ तो लोग समझेंगे कि मैंने तो वाकई उसका मर्डर किया है ना। तो और वो चलते चलते उसको पता ही नहीं लगता कि वो ग्लास के ऊपर ना चल रही होती है और उसका ब्लड भी निकलना शुरू कर देता है। तो उसको बाद में दोमिन जो उठा के सोफे पे बिठाता है जिससे वो उसे बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। फिर बाद में दोमिन जो उसके ब्लड को साफ़ करता है और उसे बैंडेज भी करता है। फिर हमें दिखाते हैं कि जब दोमिन जो वो सोंगी अपने घर में वापस चले जाती है तो दोमिन जो फिर अकेला पूरे घर को साफ़ करता है और फिर बाद में उसको अकेले बैठ के खाना खाता है। उसे कहीं ना कहीं दोमिन जो को सोंगी की याद आ रही होती है, उसे कमी फ़ील होती है और वो उसे मिस करता है ना। फिर उसके बाद हम सोंगी को देखते हैं जो कि अपने स्टूडियो में विज़िट करती है अपने डायरेक्टर के पास। तो वहाँ पर वो खड़े भी जा रही होती है तो वो सुनती है उसके डायरेक्टर कह रहा होता है कि हमें सोंगी की वजह से ना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म हो गया ना तो अब हम इसे दोबारा नहीं करेंगे ना। तो इससे पहले कि वो कहते हैं तो सोंगी जाके उनको कहती है कि मैं आप लोगों से कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं करूँगी ना, क्योंकि जब तक मतलब मैं सारे इल्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते तो मैंने किसी के साथ भी काम नहीं करना ना। वो हर एक से जाके कॉन्ट्रैक्ट अपना कैंसिल करवा देती है। और उसके बाद हम जो है हमारा विलन उसको देखते हैं जो फुटेज में देख रहा होता है कि सोंगी के पास है योरा का पर्स ना। और उसके बाद सिमी को हम देखते हैं सोंगी को जो कि डिनर कर रही होती है एक रेस्टोरेंट में। पर तभी सिमी को एक मैसेज आता है और वो उसे पढ़ती है जहाँ पर लिखा होता है कि देखो हमने सोंगी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, अब हमने तुम्हारे साथ करना है, तो तुम हम इसी सिलसिले में ना इमीडिएटली आओ, हमें अभी मिलना है ना तुमसे। तो वो जब वो सोंगी पूछती है तो वो कहती है नहीं कुछ नहीं है, मुझे अभी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी ना मदर के पैर में फ्रैक्चर हो गया है और वो हॉस्पिटलाइज हैं और मुझे उनके पास जाना पड़ेगा ना। तो वो कहती है कोई बात नहीं, लेकिन अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया। तो वो उसे झूठ बोलती है, वो उसको बताती नहीं है सच बात। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सोंगी अपने घर में होती है, बारिश बाहर बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो लियो के भाई की कॉल आती है उसको। वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के ना पास ही आया हूँ, तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊँ, मुझे कांग्रेस करना था तुम्हें, तुमने नया अपार्टमेंट लिया था ना। तो वो कहती है ठीक है ओके आ जाओ। फिर जब वो पार्किंग लॉट में होता है तो दोमिन जो उसके पीछे होता है और दोमिन जो को पता लग जाता है कि ये वही आदमी है जो कि क्रॉस पर बात कर रहा था अपने सेक्रेटरी से। और इससे पहले कि दोमिन जो उसका पीछा करता तो तभी उसे ऑफिसर जो है वो पीछे से रोक लेता है। वो कहता है कि हमें आपसे ना योरा के मर्डर केस के लिए कुछ क्वेश्चन करने हैं, तो आप हमें थोड़ा टाइम दें और हम बाहर जाके इस बारे में बात कर लेते हैं। वो कहता है ठीक है आप मुझसे कर लें क्वेश्चन। ये सारी बातें जो हैं वो सुन रहा होता है ना लियो का ब्राई जो होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोमिन जो और वो जो ऑफिसर हैं वो बारिश में बाहर होते हैं और काफ़ी ट्रैफिक भी होती है। और दोमिन जो इमेजिनेशन से देख रहा होता है कि अब वो उसके घर में एंटर होने लगा है, वो बेल बजा रहा होता है और सोंगी उसके लिए डोर खोल रही होती है ना। और इसके साथ ही वो अपनी जल्दी से उस ऑफिसर की बात भी नहीं सुनता और वो गाड़ी से निकल के ना तो भागना शुरू कर देता है। उसके पीछे ऑफिसर भागता है और यहाँ पर ही हमारी जो एपिसोड 5 है ना वो फिनिश हो जाती है।